Namaskar all the student. Myself Umesh Kumar Shekhawat and today we will discuss the new topic that is relation between A, R and D. In the previous video already discussed about the solid and the classification of solid and then the what is the crystal lattice and how can form the crystal lattice, the 3D arrangement of the crystal lattice and then the unit cells that in the different unit cell already discussed the number of atoms calculated and the coordination number. What is the number of calculated in the different type of unit cell, that is simple cubic unit cell, that is the number of atom is 1, and for the BCC the number of atom is 2, and the FCC the number of atom is 4, and then the coordination number. What is the coordination number? The coordination number for the simple cubic is 6, and then the BCC have the 8 and the FCC have the 12. Now in the last topic, in the last video we discussed the close packing, the how can atoms are arranged or occupy the space, and the how much unoccupied space, that is empty space, that is interstitial space, is called as a void. Now in this topic we discuss the relation between the A, R and D. What is the A, R and D in the simple cube or the simple cubic structure? That A is the edge length. Edge length हमें पता है क्या होती है? The one corner to second corner of the atoms. जब हम atoms को imaginary line के थ्रू जब उसे ज्वाइन करते हैं, उन लाइंस को हम जब ज्वाइन करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एज. एंड देन सेकंड इज आर. आर क्या होती है? हम क्या कहते हैं? एटम को हम एक स्फीयर मानते हैं. जो स्फीयर है उसका जो हाफ पोर्शन है, जो इसको हम क्या कहेंगे? आर, दैट इज रेडियस. देन सेकंड इज डी. डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स. जो ये डी जो है वो आता है कि जो भी नियरेस्ट एटम्स होंगे, यानी इस एटम के नियरेस्ट कौन सा एटम है, उन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है डी. दैट इज नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स. जैसे हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी में, हम यहाँ रिलेशन देखेंगे इन बिटवीन द ए, आर और डी. ये हम कहें कि हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे आपके एज लेंथ की. एज की लेंथ क्या है? अब एज लेंथ में पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि एज लेंथ कैसे निकल के आएगी, अलग अलग क्यों आती है. जब हम सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक की जब डेफिनेशन देंगे हम क्या बोलते हैं? द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ओनली. यहाँ पे एटम्स कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. और हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स वाले एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करके रखते हैं. तो यहाँ पे ये जो ए कॉर्नर दैट इज बी, इसको हम एज लेंथ कहेंगे. ये हमारा क्या कहलाएगा? ए. अब ये ए जो है वो हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, जब हम बात करें तो उस कंडीशन में ये इसकी आर होगी, ये भी आर होगी, दैट इज ए. एज लेंथ है. अब यहाँ पे ए और डी को हम इक्वल कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच किए हुए हैं. तो यानी ए जो है ए बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी. यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो भी ए बी के इक्वल है और यहाँ पे इसको भी हम ए कह रहे हैं. तो हम क्या कह रहे हैं? ए बी इक्वल टू डी होता है. देन ए बी इक्वल टू ए. ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए, दैट इज एज लेंथ. ये हमारी एज लेंथ होगी. हम क्या कहते हैं? ए है वो किसके इक्वल है? 2r के. और इस जब हम कहते हैं कि a इक्वल्स टू 2r तो उस कंडीशन में हम ये भी कह रहे हैं कि जो d और a क्या है? एक दूसरे के इक्वल है. तो हम क्या कहेंगे? जब a की वैल्यू जो है वो क्या कह रही है? दैट इज r इक्वल्स टू 2r. तो उस कंडीशन में d इक्वल्स टू 2r वैल्यू पुट कर सकते हैं. देन द r इक्वल्स टू d बाय 2. r इक्वल्स टू क्या होगा हमारा यहाँ पे? जब हम इसको रीअरेंज करते हैं देन द r इक्वल्स टू d बाय 2. देन d इक्वल्स टू a फ्रॉम दिस फॉर्मूला. Then put the value that is a equals to 2r, that is the relation in between the a and r and in between the d. Now for the BCC. For BCC जब हम बीसीसी के स्ट्रक्चर की
definition is the atoms are present at the corner and also present at the center of the body. और जब हम किसी क्यूब की बात करेंगे तो हम क्यूब में बॉडी डायगोनल्स की बात करते हैं. बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं फॉर अ क्यूब? बॉडी डायगोनल्स 4 होते हैं. इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, 1 diagonal, that is 2, now the 3 and then the 4. ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास में डायगोनल्स निकल के आते हैं. टोटल 4 डायगोनल्स होंगे. 4 डायगोनल्स जो होंगे तो हम यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमने डायगोनल लिया है इसका AC से A से लेके इस पॉइंट तक, दैट इज A C B D. तो हम यहाँ पे इनको अरेंज कर रहे हैं A B C D, इसको अल्फाबेटिकली इसको डिनोट करके. दैट इज ये जो हम जब इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है फॉर द BC? दैट इज 8. व्हाई? क्योंकि द एटम्स आर अटैच्ड ओनली ऑन बॉडी डायगोनल्स. जो बॉडी डायगोनल होगा उस पे एटम्स सारे अटैच होंगे. ये जो बॉडी के सेंटर पे जो एटम होगा उससे जो 8 एटम्स जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो सारे अटैच्ड हैं. बट ये जो कॉर्नर्स के एटम्स जो होंगे वो आपस में अटैच नहीं होंगे, यानी आपस में एक दूसरे से टच नहीं होंगे. तो यहाँ पे और यहाँ की एज लेंथ में डिफरेंस आ गया. यहाँ पे एज लेंथ A और D इक्वल आ रही थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. बट नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एज लेंथ हम क्या यहाँ पे जो D होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम. जबकि A क्या होगी? एज लेंथ. यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नियरिंग एटम और A सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, जो भी अरेंजमेंट कैसा है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का. नाउ हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे पहले, और फिर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे. 2 ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे. तो हम पहले बात करेंगे इन द ट्रायंगल B D and C. इन द BDC पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे? BC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है? हमारी एज लेंथ है. ये भी क्या है? हमारी एज लेंथ है. तो हम क्या कहेंगे? BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. BD स्क्वायर हम A मान सकते हैं, DC की वैल्यू भी हम A मान सकते हैं. तो हम क्या कहेंगे? BC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर. तो हमारे पास में BC स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 2A स्क्वायर. नाउ अब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे, दैट इज A B and C. हमारे पास में BC की वैल्यू नहीं थी, वो हमने निकाल ली है. अब हम बात करते हैं ट्रायंगल A B and C. Now from the Pythagoras theorem, that is AC square, that is AC square equals to AB square plus BC square. तो हमने वैल्यू, जब हम यहाँ की बात करते हैं AC स्क्वायर की, तो यहाँ पे जो एटम्स है वो एक दूसरे से टच किए हुए हैं. तो उस कंडीशन में R, that is R. तो R कितनी बार आया? 4. that is 4R स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हो सकता है. तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? AC स्क्वायर की जगह 4R स्क्वायर, देन इक्वल्स टू A स्क्वायर, दैट इज BD स्क्वायर की जगह हम AB स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? दैट इज A स्क्वायर. नाउ द BC स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे यहाँ से, दैट इज 2A स्क्वायर. नाउ सॉल्व 4R स्क्वायर इक्वल्स टू A square plus 2A square is equals to 3A square. Now when solve the 4R square equals to root 3A, then A equals to, rearrange जब करेंगे फॉर्मूले को, A equals to 4 upon root 3R. This formula is equals to A. This is the age length for the BCC cubic unit cell. ये हमारे पास में BCC के लिए निकल के आया है A. और जब हम D की बात करेंगे तो यहाँ पे जो D आता है वो आता है root 3. When rearrange the values of R equals to D by 2, जब D by 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में rearrange करने में फॉर्मूला निकल के आएगा D equals to root 3A upon 2. That is the D. This is the relation between the R, D and A like this. Now the next is FCC, that is face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell की जब हम definition की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? The atoms are present at the corner and
also present at the each face center of the face. तो यहाँ पे हमने एक फेस ले लिया है, पूरा मॉलिक्यूल ना लेके हम इसमें क्या कहेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था 12 ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर एटम विच इज प्रेजेंट ऑन द फेस. जो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है फेस पे, हम क्या कह रहे थे कि इसके जो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को टच ना करके किससे टच करेंगे, जो फेस पे प्रेजेंट एटम होगा. तो उस कंडीशन में हम एक फेस लेंगे और यहाँ पे हमने एक फेस ले लिया दैट इज ए बी सी एंड डी, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फेस हम इसको सॉल्व करेंगे. दैट इज AC square इक्वल्स टू AB square प्लस BC square. या दिस इज द A और ये ऑल्सो A, दैट इज एज लेंथ कहेंगे हम इसे. और ये क्या है, दैट इज AC square किसके इक्वल हो गया, R 4 टाइम्स R है, दैट इज 4R square, दैट इज 4R. तो हम क्या कहेंगे, AC square इक्वल्स टू A square एंड A square. That is AC square equals to 4R, that is 4R square equals to A square plus A square कितना हो गया 2A square. Now जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16R square equals to 2A square. 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा. Then the square to square root कट गया तो हमारे पास में क्या बच गया है, सॉरी ये बाद में काटेंगे अभी, सॉरी A square equals to 8R square. Then when it's solved that A equals to, हमारे पास में क्या निकल के आएगा, A equals to 2 root 2 R. इससे ये कट जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तब A equals to 2 root 2 R. Again the D equals to A upon root 2. This is the relation in between the A, D and R when put the value in this equation, that is R equals to D by 2. This is the relation between the D, A and R. Now the today's homework is question number 1. Give the relation in between for FCC unit cell. Give the relation in between for FCC unit cell. Give the relation in between A, D and R for FCC unit cell. Thank you very much.